नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो टेस्ट पेपर आज हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन पदार्थ है? निम्न में से कौन पदार्थ है? बताइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गंध, दूसरा ऑप्शन स्नेह, तीसरा ऑप्शन वायु और चौथा ऑप्शन घृणा। बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा आपका सही रहेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही रहेगा वायु। वायु क्यों ऑप्शन आपका सही रहेगा? पदार्थ स्थान घेरता है, वायु भी एक पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है, वायु भी एक पदार्थ है। किसी भी दूसरे पदार्थ की तरह वायु भी स्थान घेरती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा वायु। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में कौन पदार्थ है? निम्न में कौन पदार्थ है? तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है विचार, दूसरा ऑप्शन गंध, तीसरा ऑप्शन कुर्सी और चौथा ऑप्शन आपका शीत। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा कुर्सी। कुर्सी एक पदार्थ है, इसलिए आपका ऑप्शन सी, मतलब आपका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर कुर्सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? अब यहाँ पर निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? बताइए। जल, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है जल और दूसरा ऑप्शन भोजन और तीसरा हवा और चौथा ऑप्शन स्नेह। बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो आपका ऑप्शन सही रहेगा स्नेह। यहाँ पर आपका ऑप्शन स्नेह है, स्नेह पदार्थ नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है गैसों में विसरण का एक उदाहरण। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। बताइए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना और दूसरा ऑप्शन स्याही का पूरे पानी में फैलना, तीसरा ऑप्शन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना और चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। इत्र की जो गंध होती है तो हवा में वाष्प विसरण के कारण फैलती है। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है? निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है आकार, दूसरा ऑप्शन वेग और तीसरा ऑप्शन घनत्व और तीसरा ऑप्शन आयतन। तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है? निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है? तो बताइए यहाँ पर आकार, वेग, घनत्व, आयतन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आयतन। क्यों आयतन सही हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर पानी को एक गिलास में भर के रख दें तो उसका आयतन निश्चित हो जाता है। अगर पानी को गिलास में न डालें, अगर फर्श में ऐसे डाल देंगे तो वो अपना आकार अपने मन से लेता रहेगा, यानी पूरे फर्श में पानी फैल जाएगा। अगर गिलास में यही पानी डाल दें तो उसका आयतन बन जाता है, यानी आकार उसका निश्चित हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? अब यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन घनत्व और तीसरा ऑप्शन आकार, और यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है घनत्व और दूसरा ऑप्शन आकार और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका आयतन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो यहाँ पर बताइए आपका ऑप्शन कौन सही रहेगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा आकार। ठीक, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? ठीक, उसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। ठीक, अगर द्रव या पानी, मतलब पानी को अगर डाल देंगे तो इधर उधर भगने लगता है, इसलिए उसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन सही रहेगा दूसरा आकार। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है?
किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? बताइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, दूसरा ऑप्शन द्रव और तीसरा ऑप्शन गैस और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है जो है आपका गैस। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा गैस। गैस क्यों? गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैसों में कणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक, यहाँ पर गैसों में कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है अगला, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है? पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है? बताइए। आपका ऑप्शन सही, आपका ऑप्शन जो है ठोस, दूसरा ऑप्शन द्रव और तीसरा ऑप्शन गैस या और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है? बताइए। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा ठोस। ठोस सही रहेगा। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन ठोस सही रहेगा। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल अधिकतम होता है, मतलब पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है? ठीक, तो आपका अंतराणु बल प्रबलतम ठोस में होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ठोस। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक है, तो बताइए यहाँ पर आपका जल का क्वथनांक कितना होता है? यहाँ पर पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री और दूसरा ऑप्शन 100 डिग्री और तीसरा ऑप्शन 273 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 373 डिग्री। बताइए आपका ऑप्शन कौन सही रहेगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा? शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो यहाँ पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन 173 केल्विन या दूसरा ऑप्शन 273 केल्विन, तीसरा ऑप्शन 373 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा 373 केल्विन। आपका 373 केल्विन 373 केल्विन शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो यहाँ पर बर्फ का गलनांक पहला ऑप्शन दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 273 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस या चौथा ऑप्शन 373 केल्विन। तो बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो यहाँ पर बर्फ का गलनांक होता है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है भाई? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 270 केल्विन और दूसरा ऑप्शन 273 केल्विन और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 373 केल्विन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सही रहेगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा 273 केल्विन। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा 273 केल्विन। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, तो यहाँ पर क्या है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और तीसरा ऑप्शन 200 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
अब यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया हुआ है 573 केल्विन तापक्रम बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो है 200 डिग्री सेल्सियस और दूसरा ऑप्शन 273 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा तीसरा आपका ऑप्शन सही रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? 300 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10,237 केल्विन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 373 केल्विन और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 298 केल्विन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 163 केल्विन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्या होगा? 298 केल्विन। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन 10,546 केल्विन, 10,546 केल्विन और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 646 केल्विन और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 273 केल्विन और यहाँ पर दिया हुआ है चौथा ऑप्शन 100 केल्विन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा दूसरा 646 केल्विन, 646 केल्विन। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।